शुरू। कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान। पिछले दिन में द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम बताया गया था। आज उसी नियम के आधार पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के आधार पर उनके अनुप्रयोग को बताया जाएगा। तो इनका अनुप्रयोग जो है केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। किस पर? उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। तो यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक साम्य पर। तो रासायनिक साम्य अवस्था कब होगी? जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बताया गया था जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। तो वहाँ पर आपने देखा था रासायनिक साम्य कब होता है। रासायनिक साम्य की परिभाषा भी बताई गई थी कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक या वेग बराबर हो या सांद्रता बराबर हो। ठीक, तो बराबर हो जाएगी तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का जो अनुप्रयोग है उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर लागू होगा। तो इसमें मान लेंगे, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B = C+D। ठीक, ये अभिक्रिया मान लिया गया एक ऐसी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसका ताप क्या है? स्थिर ताप पर। ठीक, स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लिया गया। ठीक, यह अग्र अभिक्रिया है, क्या है? विपरीत अभिक्रिया है। इतनी बात तो क्लियर है। अब जो है इस अभिक्रिया पर अग्र अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ठीक, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम आपको बताया गया है। स्थिर ताप पर अभिकारिक पदार्थों की सांद्रताओं के समानुपाती तथा जो अभिकारी पदार्थ है उनकी सांद्रताओं के समानुपाती के गुणनफल के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा अग्र अभिक्रिया के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम। तो वेग स्थिरांक जो होगा अग्र अभिक्रिया के लिए RF प्रोपोर्शनल। ठीक, ये जहाँ RF अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, अब RF = KF अग्र अभिक्रिया का वेग। ठीक, और KF जो है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक इसी प्रकार विपरीत अभिक्रिया के लिए विपरीत
अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा RB प्रोपोर्शनल C इंटू डी, फिर RB इक्वल KB C इंटू डी, जहाँ RB यहाँ पे अगर अभिक्रिया के लिए, यहाँ तो विपरीत अभिक्रिया के लिए विपरीत अभिक्रिया का वेग है। यह वेग या वेग दर कह लीजिए। और KB विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक। अब ये जो समीकरण है A प्लस बी इक्वल C प्लस डी, ये आपका रासायनिक साम्यावस्था पर दोनों का वेग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो RF प्रोपोर्शनल RF बराबर RB साम्यावस्था पर बताया गया एक निश्चित समय के बाद या रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं का वेग आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये एक अवस्था आएगी अभिक्रियाओं का वेग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से है तो दोनों का वेग बराबर होगा। अब यहाँ से पुट कर दीजिए दोनों मान। तो RF की वैल्यू है KF बराबर RF बराबर KF A इंटू बी, फिर RB जो है KB इंटू C इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर हम भाई पक्षांतर से KF अपान KB ये यहाँ चला गया, तो ये चीज़ जो है यहाँ चली आएगी। अपान A इंटू बी। अब इसको लिखते हैं KC साम स्थिरांक, यहाँ पकड़ रहा है ना। ये चीज KC जो है साम स्थिरांक है। साम स्थिरांक अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए परिभाषा होगी इसकी, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए वेग अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाएगा, साम स्थिरांक कहलाएगा, ठीक। टाइम कितने मिनट में ये है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं A प्लस बी इक्वल C प्लस डी ही हो, कोई भी हो सकता है। आप मान लेंगे
तो ये आपका अगर अभिक्रिया है, ये विपरीत अभिक्रिया है। तो आपको रासायनिक साम्यावस्था के लिए बताया गया है और द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम बताया गया है। तो इस अभिक्रिया में जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, तो अग अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से वहाँ पर आपने द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम पढ़ा है। तो जो अभिक्रिया की दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर RF जो है अग्र अभिक्रिया की दर है, तो RF प्रोपोर्शनल A/B, उनके गुणनफल के समानुपाती हो। तो ये प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक नियतांक लाया गया KF, जिसे कहते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार विपरीत अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के लिए, मतलब इसके लिए C+D के लिए, तो RB प्रोपोर्शनल C/D, तो RB इक्वल KB। KB क्या है? विपरीत अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अब रासायनिक साम्यावस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या होगा? बराबर होगा। तो RF बराबर RB, मतलब वेग दर आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों का मान पुट कर दिया गया। RF बराबर इतना है और RB बराबर इतना है। अब यहाँ पर बाई पक्षांतर से जो है KF/KB, या KB को ट्रांसफर करोगे ये यहाँ चला आएगा, यहाँ चला, मान यही होगा। तो मान निकालने के लिए KF/KB इक्वल C/D/A+B, KC बराबर C/D/A/B आपका हो गया। तो KC को बोलते हैं साम्य स्थिरांक, ठीक।